हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। आज मैं क्लास 10 मैथ्स के लिए एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर रहे हैं। मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। यहाँ पर तीन स्फीयर हैं। एक का रेडियाई 6 सेंटीमीटर है, दूसरे का 8 सेंटीमीटर और तीसरे का 10 सेंटीमीटर है। तीनों को मेल्ट करके एक नया स्फीयर, सॉलिड स्फीयर बनाया गया है, जिसका रेडियस r हमने मान लिया है। तो इस r का वैल्यू मालूम करना है। देखिए सॉल्यूशन में, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 गिवन स्फीयर। इनके तीनों को ही मेल्ट करके एक नया बनाया गया है स्फीयर, इसलिए इन तीनों का वॉल्यूम मिला करके इस अकेले स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। लेट द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर भी कैपिटल R। तो कैपिटल इसका बड़े वाले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r³ इक्वल टू, यहाँ होगा 4/3 पाई 6³ प्लस 4/3 पाई 8³ प्लस 4/3 पाई 10³ ये जो कहते रहेगा। 4/3 पाई सब में है, इसलिए 4/3 पाई कॉमन ले लिया, तो समझिएगा 6³ प्लस 8³ प्लस 10³। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट हो गया। r³ इक्वल टू इसका क्यूब 216, दूसरे का 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। तीनों को जोड़ने से 1728 आया, जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2q इंटू 3q, 2q इंटू 2q इंटू 3q, और इस तरह से हम होल क्यूब लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 होल क्यूब। होल क्यूब से होल क्यूब कट जाएगा तो r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। थस रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर विल बी 12 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। ए 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is eventually spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. ये वेल है जिसकी गहराई है 20 मीटर और इसका डायमीटर 7 मीटर है। इसके अंदर से जो मिट्टी निकलती है उससे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसकी लंबाई 22 मीटर है और चौड़ाई 14 मीटर है। ऊंचाई को हमने h मान लिया है, क्योंकि इस कुएं का या अर्थ का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इस प्लेटफॉर्म का होगा, क्योंकि इस कुएं से ही जो मिट्टी निकलती है उसी से ये बनता है। वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि क्यूबॉइडल शेप का है, 22 मीटर इंटू 14 मीटर इंटू h, L इंटू B इंटू h इक्वल टू इसका हो जाएगा πr²h। तो इस तरह से 22 मीटर इंटू 14 मीटर इंटू h इक्वल टू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20। क्योंकि डायमीटर 7 है इसलिए रेडियस 7/2 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया और 2 से 11 कट जाएगा, 2 11 जा 22, और इस तरह से 2 से ये 10 कट जाएगा। इस तरह से h निकालना है तो 22 इंटू 14 इधर आ जाएगा, ये भी कट जाएगा। 11 2 जा 22 और 7 2 जा 14, और फिर इस 2 से 2 5 जा 10, तो इधर 5/2 बच जाएगा। इस तरह से h आएगा हमारा 5/2 मीटर इक्वल टू 2.5 मीटर। आंसर। आशा है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको समझ में भी आया होगा, इसलिए प्लीज़ अपना प्यार दर्शाने के लिए हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगर कोई कमेंट्स हो तो कमेंट भी लिखें। धन्यवाद।